हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का निशा ब्लॉग्स में। और मैं फिर से आ गई अपना डेली रूटीन ब्लॉग लेके। और आज दिन है बुधवार का। तो जी, आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग से मैं पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो जी, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप लोग कैसे अपने घर के काम को मैनेज करते हो बच्चों के जाने के बाद, और इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो। तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। तो उठते ही सबसे पहले लेमन वाला पानी पीती हूँ, एक गिलास गर्म। और गर्म पानी पीने के बाद फिर फ्रेश होती हूँ, और उसके बाद नहा धो के हम जाते हैं एक लंबी सी वॉक लेने। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर तो ले मान के चलो, 3-4 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। फिर आती हूँ मैं, मतलब 6:30 बजे तक हम घर वापस आ जाते हैं। और नहा कर जाती हूँ। नहा कर इसलिए जाती हूँ, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी, तो हमारी सासू माँ के यहाँ पे ससुराल में ये था कि नहा धोकर ही हमें किचन में एंटर करना है। तो अभी वही आदत बनी हुई है। तो नहा धोकर सबसे पहले काम यही होता है कि सुबह उठ के नहा धो लेते हैं, और फिर उसके बाद घर के कामों में लगते हैं। तो जब मॉर्निंग वॉक से आई, बच्चों के लिए आलू की मैं फिंगर वाली सब्जी बना कर गई थी। आलू की सब्जी और पराठे बनाए थे। तो आज वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत जल्दी से टिफ़िन रेडी करना था बच्चों को जाने के लिए। और होता है ना बहुत बार कि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं। तो अभी नाश्ते का वीडियो नहीं बन पाया। तो बच्चे चले गए, फिर चाय वाय ले ली। और हाँ, थोड़ी देर मैं चली गई थी शॉप पे। और शॉप से अभी आई हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमारी शॉप सुबह मॉर्निंग में खुल जाती है 7:30 बजे। तो अभी मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और चावल, क्योंकि पति देव का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का। और इसीलिए उनकी फरमाइश की वजह से मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसमें मैंने डाली है मेथी, हींग, कड़ी पत्ते लिए हैं। थोड़ी सी हमने ये 2 सूखी लाल मिर्च। अच्छा, सूखी लाल मिर्च डालने से ना एक अलग ही स्वाद आता है कढ़ी में। और बस यही डाला है। हाँ, हींग भी डाली है। और इसको मैं जब तक फ्राई करूँगी। और यहाँ मैंने आधा किलो मेरी दही थी। आधा किलो दही में 2 बड़े चमचा भर के बेसन डाला है, और उसको अच्छे से भिगो लिया है, फेंट लिया है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ढंग से नहीं फेंटेंगे तो उसमें लम्स रह जाएंगे। तो सिंपल सा कढ़ी का मेरा स्टाइल है। और खूब अच्छे से फेंटा है, बिल्कुल एक भी लम्स नहीं रहा। और पानी मैंने अपने अंदाजे से आप डालेंगे कि ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो। तो अभी ये पकेगी, क्योंकि बेसन जितना पकता है उतना ही कढ़ी हमारी थिक होएगी। तो और यहाँ पे सारे मेरे जो ड्राई मसाले हैं, सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये सारे मसाले डाल के इसको हम अभी पकाएंगे कम से कम 2 से ढाई घंटे, 2 घंटा तो आप लेके चलो, 1.5 से 2 घंटा। और इसको जब पकाएंगे, फिर इसके बाद में एक तड़का एंड में दूंगी। तो चलिए, अभी क्या होता है कि अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत सारे काम हैं घर के। क्योंकि अभी इधर कढ़ी बन गई है, और इसके साथ साथ मैं पकोड़ों के लिए भी ना बेसन घोल के रख दूंगी। अच्छा, कढ़ी बना ली, और बेसन में कढ़ी के अंदर मैं नमक डालना भूल गई। तो अभी नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को पसंद हो। तो कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। किस किस की कढ़ी फेवरेट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को, कढ़ी किसको अच्छी लगती है। अभी ये बेसन आया था, और राजधानी का बेसन है, ये ही सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, पकोड़े वगैरह बनाने के लिए भी ना आप कभी भी यू नोटिस करना, राजधानी का बेसन आपको बहुत अच्छा एक तो टेक्सचर देगा। दूसरा क्या है कि जब भी आप पकोड़े बनाओगे ना, एक तो क्या कहते हैं, क्रिस्पी पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं इससे, राजधानी वाले बेसन से। तो यहाँ मैंने पकोड़ों के लिए भी बेसन फेंट के रख दिया है। अच्छा, बेसन को क्या होता है, आप जितना फेंटोगे ना उतना ही अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे। चाहे कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो बेसन का फिटना बहुत ज़रूरी है जी। और बेसन अच्छे से मैंने फेंट लिया था, बेसन फिट गया है। और इसके बाद अभी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो मैं हल्का सा इसको पतला कर देती हूँ। तो चलिए, इधर कढ़ी बना ली थी, और इसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे ये कपड़े धोने के लिए, जो मेरा रोज़ाना का काम है। अच्छा देखो, किचन का काम ख़त्म हो गया है, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। और मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के जब हम ये सब काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत हल्के हो जाते हैं सारे काम। तो अभी मैं यहाँ लॉन्ड्री भी लग रही है, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। क्योंकि आज मैंने ना दो रूम की बेडशीट उतार ली थी, और मम्मी वाले रूम की भी उतारनी थी, तो वो मैंने छोड़ दी। क्योंकि मेरे को ये लगा पहले ये काम समेट लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, काम उतना ही फैलाना चाहिए जितना हम समेट पाएँ। ये और बहुत बार क्या होता है, मैं जैसे काम ज़्यादा फैला लेती हूँ ना, और भाई मैं फिर इतनी परेशान हो जाती हूँ। फिर लगता है यार 2 बज गए, 2:30 बज गए, मेरा काम ही नहीं निपटा।
तो इसीलिए ना अभी मैं फ़िलहाल जितना मेरे से सिमटता जाएगा उसी रूम की मैंने 2 रूम्स की बेडशीट निकाल के डाल दी है मशीन में। और ये सारे कपड़े, अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे कपड़े मशीन में ना बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं। जैसे मम्मी जी की साड़ी हो गई या मेरी दुपट्टा हो गया या बच्चों के लोअर वगैरह हो गए, वो बहुत मतलब बहुत परेशान करते हैं कपड़े खंगालने के टाइम पे ना, वो इलझ जाते हैं ना। तो चलिए अभी जल्दी से फटाफट से ये सारे कपड़े धो लेते हैं। और धोने का एक रीज़न ये भी है जल्दी धोने का, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली है और मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी मेरे कपड़े डलेंगे और सूख जाएंगे। गर्मी के मौसम में देखो आप लोग भी ऐसे ही करा करो, मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके कपड़े धो लो। और क्या होता है 1-2 घंटे की धूप जो निकलती है ना, उसमें ही क्विकली हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है जैसे 12-1 बजे उसके बाद मौसम ऐसा चेंज होने लग जाता है कि अभी देखो कितनी तेज़ बारिश हुई है। और कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कल 1:30 बजे के करीब इतनी तेज़ बारिश हुई जो थोड़े बहुत मेरे कपड़े डले थे 1-2 लॉन्ड्री हैंगर पे, वो गीले हो गए थे। तो इसीलिए कोशिश ये करती हूँ कि जल्दी जल्दी मॉर्निंग में कपड़े धुल जाएं और जल्दी सूख जाए। तो चलिए अभी ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और ये कपड़े धोने के बाद फिर मेरा काम क्या आएगा, मैं बेल्कनी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये अगर क्लीन नहीं हुई ना तो मेरे कपड़े अगर इधर बालकनी में गिरेंगे तो फिर ये रहता है ना, गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इधर की धुलाई कर दी है। और धुलाई करने के बाद मैंने अच्छे से वाइपर मार दिया और मैजिक मोप से मैंने बिल्कुल इसको सुखा दिया है। अच्छा, आप भी कभी नोटिस करना है, थोड़ा सा हमारे को आलस होता है कि हाय अभी काम कैसे करें, थोड़ा सा एनर्जेटिक अपने आप को रखना चाहिए। मैं तो हर एक हाउस वाइफ से कहती हूँ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा तो निकालो ही निकालो। क्योंकि क्या होता है अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते पूरे दिन में, 1 घंटा या आधा घंटा, अब सब हाउस वाइफ को कहती हूँ, क्योंकि देखो इतनी बीमारी चल रही है, इतना वो चल रहा है, अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, अपने आप को खूब मोटिवेट करना चाहते हैं घर के कामों के लिए, तो सबसे पहले अपनी सेहत सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अपने ऊपर ध्यान दोगे तभी घर के सारे काम कर पाओगे बाकी। तो इधर मेरा जो क्या कहते हैं किचन का, घर का कपड़े वगैरह धोने का काम वो सारा हो गया था। वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा, होम क्वीन निशा में। तो अभी फ़िलहाल बज रहे थे दोपहर के 1-1:30 बज रहा था, काम पूरा ख़त्म हो गया था फिनिश। और उसके बाद मैंने करा है ये जो कपड़े फोल्ड करने का काम था, ये सारा जो एक कहते हैं ना कि सबसे हेडेक वाला काम है। इतने कपड़े धो तो लो, उसके बाद फोल्ड करना है, तय करना है, जिस जिस कपड़े को जिस जगह रखना है वो काम करना है। तो ये सारे काम भी मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि देखो मैं काम को फैला के नहीं रखती। सही बताऊँ, मेरी कोशिश ये रहती है अगर मेरे को लग रहा है ना मेरे सिंक में बर्तन है, तो रात को सोऊंगी नहीं उससे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और यही हाल मेरा दिन में भी है। जब तक पता है मेरे को एक टेंशन सी रहती है, जब तक मेरे काम नहीं ख़त्म होते तो तब तक मेरे को एक कहते हैं ना वो चैन से नींद नहीं आती। तो काम फैले हुए हैं और मैं सो रही हूँ तो वो मैं अपने आप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जब बच्चे दोपहर में आएँ तो मेरा पूरे घर का काम ख़त्म हुआ हो और अच्छे से मैं रेस्ट कर रही हूँ उस टाइम। कुछ ऐसी कोशिश रखती हूँ मैं अपनी इस दोपहर के शेड्यूल में। तो फ़िलहाल ये सारे कपड़े मेरे जो भी देखो फोल्ड करने के बाद इन कपड़ों को जिस जिसकी अलमारी में रखना है, चाहे बच्चों के कपड़े हैं, चाहे मम्मी जी के हैं, चाहे हस्बैंड जी के हैं, चाहे ड्रेसेस हैं। तो कपड़ों का भी बहुत सारा काम है, ये नहीं है कपड़े का काम नहीं है, कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा काम है। तो कपड़ों को सारे फोल्ड कर करके अरेंज करके रखना। अभी फ़िलहाल मेरी अलमीरा जो है कबर्ड है वो गंदी हो रही है, तो मैं उसको ना मतलब खाली टाइम में करूँगी, क्योंकि अभी बज गए थे 2 दोपहर के और अभी मैं नहाऊँगी, उसके बाद बच्चों के साथ खाना वगैरह खाऊंगी। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि कपड़ों का काम निपट जाए ना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं अपनी अलमीरा का सलारा नहीं मचाऊँगी, वो मैं करूँगी इवनिंग में खाली टाइम में। और खाली टाइम में ही ऐसे अलमीरा वगैरह क्लीन करनी चाहिए, उससे आप लोगों को एक कहते हैं ना रिलैक्स मिलेगा, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करी है। अच्छा, बेडशीट के अंदर ही मैं पिलो कवर रखती हूँ। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आप अपनी बेडशीट को निकालोगे तो पिलो कवर उसके अंदर आराम से मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं होगी कि आप पिलो कवर ढूंढ रहे हो और बेडशीट मिल जाती है। बहुत बार ऐसे होता है हम औरतों के साथ, पहले मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो फिर अब मैंने ऐसे करा है कि बेडशीट के जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ उसी के बीच में पिलो कवर रख देती हूँ। तो अभी ये दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म है, इसको भी मैं देखो अभी के अभी प्रेस कर दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि बच्चे आ जाते हैं और
सॉरी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, तो ये सारे काम मेरे मैं मतलब जब कपड़े धुलते हैं तभी के तभी निपटा लेती हूँ। और चाहे बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए मुझे सब्जी कट करनी है, चॉपिंग करनी है, किचन क्लीनिंग करनी है और किचन को पूरा अच्छे से अरेंज करके रखना है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठूँ तो सुबह नहा कर सबसे पहले मैं सब्जी और आटे का काम करके जाती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक। तो फिर मेरे को ना ये टेंशन नहीं होती कि अभी मैं घर जाऊँगी तो मेरे को सब्जी बनानी है, नाश्ता बनाना है, और अपने लिए भी देखो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो यही है, थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को एनर्जेटिक रखो और मूड ख़राब ना होने दो। कोई भी इंसान अपना अगर मूड ख़राब है ना तो हम काम नहीं कर पाते। तो मूड को अच्छा अपना जॉली रखो, कोई बोल रहा है बोलने दो, टेंशन मत लो, अवॉइड करो सारी चीज़ें। और जितना खुश रहोगे, मस्त रहोगे ना, उतना अच्छे से काम हम कर पाएंगे। और जब अगर हमारा मूड ख़राब है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आप नोटिस करना। तो मूड को अपना अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है घर के काम करने के लिए। और मूड सही होता है, माइंड सही होता है, तो काम ना इतने अच्छे से होते हैं। इतना चाहे आप खाना भी बना रहे होगे ना, तो आप कभी नोटिस करना, खाना बनाते टाइम अगर मूड ख़राब है तो उस दिन सब्ज़ी भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, रोटियां भी जली हुई बनेंगी। और वहीं अगर आपका मूड होगा, वही सब्ज़ी चाहे नॉर्मल दाल भी बना रहे होगे ना, वो भी इतना टेस्ट देगी आपको। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि अगर मूड के साथ काम करोगे, अच्छा मन बना के काम करोगे, तो कोई काम मुश्किल नहीं है, सारे काम आसान हो जाएंगे। चाहे घर को अरेंज करना है, चाहे घर को अपने कंट्रोल में करना है, क्योंकि एक हाउस वाइफ के पास ही चाबी है, मूल मंत्र है अपने घर को समेटने का, अपने घर को चाहे हस्बैंड को लेके, बच्चों को लेके, सारी चीज़ों की चाबी एक हाउसवाइफ के पास ही है। और वो उस चाबी को कैसे यूज़ करती है, ये एक हाउसवाइफ पे निर्भर होता है। तो चलिए, टाटा एंड बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक और नए